पढ़ो नौनिहालो, पढ़ो नौनिहालो, अंधेरे मिटा दो। पढ़ो नौनिहालो, अंधेरे मिटा दो। तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो। पढ़ो नौनिहालो, कहीं अमन की जले न जाए बहारें, कहीं अमन की जल न जाए बहारें, कहीं अमन की जल न जाए बहारें। चमन से तासुब के शोले बुझा दो। पढ़ो नौनिहालो, अंधेरे मिटा दो। तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो। पढ़ो नौनिहालो, मिटा कर ज़माने से नफरत के साए, मिटा कर ज़माने से नफरत के साए, मिटा कर ज़माने से नफरत के साए। चराग़े महाबत हर एक सू जला दो। पढ़ो नौनिहालो। एक शेर पेश करता हूं इस हवाले से कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नफरतों के सौदागर गली और कूचों में घूम रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत की गंगा जामनी तहजीब को मिलिया मेट कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर जो हमारा नाम है और हिंदुस्तान की एकता अनेकता में एकता की जो मिसाल है, इसको भंग कर दिया जाए। मैंने कभी कहा था कि ज़मीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं, ज़मीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं। लहू से प्यास वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, वो जानबूझ के दंगा कराते रहते हैं। एक शेर पढ़ता हूं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। पढ़ो नौनिहालो, अंधेरे मिटा दो। तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो। पढ़ो नौनिहालो, न टूटेगी मस्जिद, न टूटेगा मंदिर, न टूटेगी मस्जिद, न टूटेगा मंदिर, न टूटेगी मस्जिद, न टूटेगा मंदिर। ये मुज़दा पहर तौर सबको सुना दो। पढ़ो नौनिहालो, अंधेरे मिटा दो। तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो। पढ़ो नौनिहालो। हज़रात, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन जब आप मुर्ग और मुसल्लम खा रहे होते हैं, उस वक्त आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपका पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके घर में चूल्हा नहीं जला है। मैं ये समझता हूं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पड़ोसियों के हुकूक बताए, सहाबा कराम को यह खदशा होने लगा कि कहीं रसूल आजम ये न फरमाने लगे कि तुम्हें अपनी जायदाद में भी हक देना है। साहब इतनी ज्यादा पड़ोसियों के बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें कही हैं। मैं ये चाहता हूं कि उस हवाले से भी आप शेर मुलाहिजा फरमाएं। खास तौर से आज के इस मादा परस्त दुनिया में जब चलते फिरते हुए अगर किसी की लाश पड़ जाए, अगर कोई आदमी जख्मी होकर गिरने लगे, कोई कांधा देने के लिए तैयार नहीं होता है। एक ऐसी जिंदगी और एक ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं। ऐसे में हमारी यह अखलाकी जिम्मेदारी है कि तहरीर से मुमकिन है न तकरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे है। ये जरूरत है कि हम बहैसियत मुसलमान और मवहिद अपने आप को, अपने कौलो अमल को बराबर रखकर अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी बात से और अपनी रफ्तारो गुफ्तार से दुनिया को ये बताएं कि हम कितने मुहज्जब कौम हैं। अगर ये करेंगे तो अल्लामा इकबाल का वो शेर सादिक आएगा कि है मोहब्बत में वो ताकत के बने संग भी मोम,
ہے محبت میں وہ طاقت کے بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے۔ ایک حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ پڑھو نہ ہو نہالو اندھیرے مٹا دو، تم اپنے چلن سے یہ دنیا سجا دو۔ پڑھو نہ ہو نہالو، نہ ہو بھوکا پیاسا کوئی اس زمین پر، نہ ہو بھوکا پیاسا کوئی اس زمین پر، نہ ہو بھوکا پیاسا کوئی اس زمین پر، کہ ماحول ایسا زمین پر بنا دو۔ پڑھو نہ نہالو اندھیرے مٹا دو، تم اپنے چلن سے یہ دنیا سجا دو۔ پڑھو نہ نہالو۔ حضرات، میرے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں جس لے اور جس ایموشن کے ساتھ، اور یہ کہیے کہ جس انداز اور جس اسلوب میں جھارکھنڈ کی پہاڑیوں کے بیچ میں دھاڑتا ہوں، اس کا 5% میں آپ کے بیچ مشکل سے پیش کر پایا ہوں۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں روایتی قسم کا جلسوں کا جو عمومی طور پہ ناظم ہوتا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ الحمدللہ اتنی شدھ بدھ رکھتا ہوں کہ حالات اور مسائل پر میری گہری نظر ہے، اور میں اس کا اظہار اپنی گفتگو اور اپنے قلم کے ذریعے کرتا رہتا ہوں۔ مجھ سے قریب رہنے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں شیڈول بہت ٹائٹ ہے۔ اگر میں بہت زیادہ وقت لوں گا تو آنے والے خطیب کا بھی اور جانے والے خطیب کا بھی وقت مارا جائے گا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب بلا تاخیر آپ کے بیچ آپ کے محبوب ترین خطیب پوری